दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं, आरओ, लोअर सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा यूजीसी नेट और उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अभ्यास सेट। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं में इन प्रश्नों को सही सही अटेम्प्ट कर सकें। आज की वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर एक सामान्य परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कंप्यूटर, एनालॉग या डिजिटल। तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है। तो उत्तर है कंप्यूट। दोस्तों आप जान लीजिए कि कंप्यूटर जो है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड ब्रेथवेट की पुस्तक द योंग मैन्स ग्लीनिंग में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जोड़ना, घटाना, गणना या गुणा। तो सही उत्तर है कंप्यूट का अर्थ गणना होता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ गणना करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा। तो आप सभी साथी जानते हैं कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं और उन्हीं के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन यानी मैकेनिकल मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर का आविष्कारक या जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी आपको बताना है। तो आपने अभी अभी पढ़ा है एनालिटिकल इंजन, उसका हिंदी होता है वैश्लेषिक इंजन। तो सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन या वैश्लेषिक इंजन नामक अपना यांत्रिक मशीन बनाया था और इसी निर्माण के कारण, इसी आविष्कार के कारण उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करने के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि तभी से आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और चार्ल्स बेबेज को इसी कारण कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो सही उत्तर है डॉक्टर एलन एम टूरिंग। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया था। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम टूरिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया था। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, जॉन बार्डेन, ब्लेज पास्कल या फिर ग्राहम बेल। तो सही उत्तर है ब्लेज पास्कल। दोस्तों फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे। तो सही उत्तर है फ्रांस के निवासी थे। दोस्तों पास्कल एडिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और धार्मिक दार्शनिक। इन्होंने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार या विकास किया था। अगला प्रश्न है, ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है ब्लेज पास्कल दोस्तों फ्रांस के गणितज्ञ थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है कि प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1981, 82, 84 या फिर 83 में।
तो सही उत्तर है प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में हुई थी। समीर RF एंड माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान विकास प्रयोगशाला है। तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों और सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस में भी पूछा जाता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर। तो सही उत्तर है 2 दिसंबर को। दोस्तों, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दोस्तों, ये कंप्यूटर के जानने के लिए या कंप्यूटर साक्षरता से सीधे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है यदि वह सक्षम होता है किस कार्य में। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति कंप्यूटर लिटरेट तब कहलाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। ये आवश्यक अनुप्रयोग ऐसे होते हैं जो यूजर को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र और MS ऑफिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या पुणे में। तो सही उत्तर है परम कंप्यूटर, जो परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण है ये पुणे में किया गया। पुणे में एक सीडेक संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसके द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है एक्रान एटम, क्रे 1, PCW या PET। तो सही उत्तर है क्रे 1। 1976 में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, जबकि एक्रान एटम, कोमोडोर, पेट और एम्स्ट्रेड और PCW पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। ऑप्शन देखिए, रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत नार्लिकर या फिर नंदन नीलकेणी। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। इन्हें वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास के श्रेय दिया जाता है और इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है परम पद निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए, कंप्यूटरीकरण, मिसाइल, दवाइयों की पद्धति या मौसम विज्ञान। तो सही उत्तर है कंप्यूटरीकरण। परम शब्दावली दोस्तों कंप्यूटरीकरण से संबंधित है और पुणे की सीडेक संस्था द्वारा परम श्रृंखला में अनेक सुपर कंप्यूटरों का विकास किया गया है। परम 10,000, परम पदम आदि इसी सीरीज के तीव्र गति वाले सुपर कंप्यूटर हैं। अगला प्रश्न है परम 10,000 क्या है। तो आप जानते हैं परम 10,000 एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। दोस्तों 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की और इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे स्थित सीडेक संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भटकर के निर्देशन में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। तो उत्तर है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया था और ये 1991 में सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है। देखिए, परम 10,000, J8, एन्हाथीन या T3A। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तियान्हे 1A था, जबकि मई 2022 में प्रकाशित विश्व रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों
जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, तो इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? देखिए, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ा और महंगा कंप्यूटर है। एक साथ इसमें सैकड़ों या हजारों यूजर के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है और ये कंप्यूटर बड़े कारपोरेट या सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जैसे जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है 16 बिट, 32 बिट तक, 64 बिट या 128 बिट तक। तो सही उत्तर है 64 बिट तक। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास जो है बिट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल में उद्घाटन हुआ था, किस देश के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों, मैजिक क्यूब को चीन द्वारा बनाया गया था और इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। यानी इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार का होगा आदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। दोस्तों, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ये HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI कलकत्ता, अब कोलकाता में कब? तो याद रखिएगा 1955 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर जो है ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो उत्तर है परम, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप जान लीजिए परम प्रश्नगत जो है संगणन विकास केंद्र यानी CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा विकसित भारत की पहली सुपर कंप्यूटर श्रेणी है और इस श्रेणी का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। दिसंबर 2022 के अनुसार नवीनतम परम पोरूल सुपर कंप्यूटर है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता दोस्तों आप जान लीजिए कि 838 टेराफ्लॉप्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है जो है सद्य अनुक्रिया संचार या रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, जूम, एनीडेस्क, डॉकर या फिर VMware। तो सही उत्तर है जूम। दोस्तों, जूम जो है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। एनीडेस्क के माध्यम से दूरस्थ व्यक्ति के साथ सीधे संवाद करने में आप कनेक्ट हो सकते हैं और एक डॉकर वर्चुअल नेटवर्क बनाकर कंटेनरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने देता है। VMware एक वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो उत्तर है परम 8000। परम 8000 दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और भारत ने ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित कमीशन्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो आप जान लीजिए परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? देखिए, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। इनको महासंगणक या सुपर कंप्यूटर कहा जाता है
ये वर्तमान समय में गणना शक्ति और कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है। देखिए, मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, ये आपका सही नहीं है, यानी गलत है। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, सही है। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज की कंप्यूटर है, सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, तो ए जो है गलत है। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होने के साथ साथ मध्यम आकार के होते हैं और इस कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। अगला प्रश्न है, बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित हैं। मिनी, सुपर, माइक्रो या मेन फ्रेम। तो सही उत्तर है मिनी कंप्यूटर। डेस्कटॉप और टैबलेट जो हैं ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल होते हैं, कौन से। तो ऑप्शन है आपके मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर। तो सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, सुपर कंप्यूटर जो है महंगे और बड़े आकार के होते हैं, इसलिए ये रेयर श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संकर कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर में किन किन विशेषताओं का समन्वय होता है। सुपर और माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का, अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का, सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं का इसमें समन्वय होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली होता है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और ये तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये किस कंप्यूटर के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ये चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप जान लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में होता है। इनका आकार मेन फ्रेम, सुपर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है और इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, किसके। व्यक्ति, विभाग, कंपनी, शहर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है व्यक्ति। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत यानी पर्सनल अथवा छोटे समूह द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, व्यक्तिगत या पाम टॉप। तो सही उत्तर है मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता जो है मेन फ्रेम के समान होती है। अगला प्रश्न है, एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर है नोटबुक कंप्यूटर। दोस्तों, गोद में रखे जाने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता। देखिए, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर या प्रिंटर। तो सही उत्तर है प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर जो है गणना नहीं कर सकते हैं। प्रिंटर हार्ड कॉपी या कागज़ के रूप में आउटपुट या प्रिंट आउट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर प्रयोग करते हैं किसका। देखिए, टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टर्मिनल। दोस्तों, जान लीजिए कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए जो उपयोगकर्ता होते हैं अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल और वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। ये इनपुट और आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डेटा भेजने और प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक। तो सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर।
दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए कि सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, तेज और जो है सबसे जो है महंगा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आप जानते हैं इसका नाम है परम, और इसका विकास पुणे के सीडैक संस्था द्वारा किया गया है। और इस श्रृंखला का नवीनतम मशीन परम पोरूल है। सीडैक द्वारा विकसित परम पदम भारत का प्रथम टेराफ्लॉप कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्या? ऑप्शन देखिए, क्रे 2, क्रे XMP 24, तियान्ने 2 या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर, इसके बारे में आपको बताना है। सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम हैं। ये इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर हैं। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो सही उत्तर है, सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, और ये दोस्तों विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा तैयार और प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, या इन सब के लिए। तो सही उत्तर है इन सब के लिए। दोस्तों सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए तथा मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए, परम पदम, अनुपम, एका, फ्लो सॉल्वर मार्क 4 और जगुआर यानी क्रे T5। तो सही उत्तर है जगुआर यानी क्रे T5 जो है ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि अन्य सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित हैं। भारत में बने सुपर कंप्यूटरों में आदित्य, अनुपम, परम युवा 2, सागा 200, एका, वर्गो, विक्रम 100, क्रे XCYO, भास्कर पेश और फ्लो सॉल्वर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो देखिए, हैवलेट पैकार्ड, इप्सन, लैपटिक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक या माइक्रोसॉफ्ट। तो सही उत्तर है इप्सन। इप्सन दोस्तों आप जान लीजिए 1981 में जारी किया गया विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में लाया था। अगला प्रश्न है, मिलीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था, किसके द्वारा? तो सही उत्तर है HCL के द्वारा। HCL ने मिलीप नाम से एक छोटा कंप्यूटर या लैपटॉप बनाया था। भारत में ये पहली बार HCL के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन है? आपको बताना है। तो देखिए, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नोटबुक। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक है। छोटे आकार के लैपटॉप को नोटबुक कहा जाता है। वर्तमान में तेजी से प्रचलित हो रहे टैबलेट PC अब इसका स्थान ले रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। अगला प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप जान लीजिए कि अनेक घरेलू उपकरण जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर्स आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ऑप्शन है आपके, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM चिप्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर।
आप देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेग्रलमेंट ईजाद करने में सफलता हासिल की है। और इंटेग्रलमेंट वह उपकरण है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है। क्वांटम बाइट्स पर आधारित सुपर क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल के बहुत से संभावित समाधानों पर विचार कर सकता है, और पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट्स पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, और ये कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो आप जानते हैं डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, और डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किसकी गणना करते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अंकों की गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 2 अंकों 0 और 1, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, इस पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है। तो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों लॉजिकल थियरी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? आपको बताना है। देखिए, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप और मोड। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारे ही जो है देखा जाए तो ये सारे ही कंप्यूटर की शब्दावली हैं। तो अगर ऐसे मोटे तौर पर देखा जाए तो मोड जो है ये कंप्यूटर का पद नहीं है, लेकिन कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिका की बनी होती है। कंप्यूटर में 3 मोड में कार्य होता है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल रियल मोड। तो मोड शब्द भी कंप्यूटर की शब्दावली में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लैपटॉप जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है किसमें? बड़े उद्योगों में, व्यवसाय फर्म में, चिकित्सा क्षेत्र में या सभी में? तो सही उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में होता है, बड़े उद्योग, व्यावसायिक कार्य और चिकित्सा क्षेत्र सब में। अगला प्रश्न है, डिजिटलीकरण संदर्भित करता है? तो उत्तर है डिजिटलीकरण जो है वो एनालॉग से डिजिटल रूप में रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग में, बिजली से एनालॉग या भौतिक मात्राओं को बदलना। तो दोस्तों डिजिटलीकरण शब्द एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण, ये ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, इनको संबोधित करता है। दोस्तों डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 होते हैं जो क्रमशः उच्च और निम्न मानों को इंगित करते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए हैं? तो उत्तर है 5वीं पीढ़ी। दोस्तों उन्नत तकनीकी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए है, और ये पीढ़ी समानांतर प्रसंस्करण या पैरेलल प्रोसेसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ये कंप्यूटर छवि तथा ग्राफ को पहचानने में सक्षम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित घटनाचक्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जीएस संचय, इसमें हमने कंप्यूटर एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये श्रृंखला हम कंटिन्यू करेंगे, तो इससे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।